नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों अपनी रिवीजन बूस्टर वाली क्लास जारी है, जिसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रजामंडल आंदोलन। साथियों जितना आपको पढ़ना था पढ़ लिया, अब टाइम है आपका ये रिवीजन का। ये लाइन लिखी गई है पशु परीक्षर के विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लाइन लिखी गई है कि जितना तुम्हें पढ़ना था पढ़ लिया, अब मेरे दोस्त टाइम आ गया है रिवीजन का। और रिवीजन बूस्टर की क्लास जो आपके लिए लेकर आए हैं हम, इसका मतलब ये है कि आपको जो है बहुत ही कम समय में ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए और उसको बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी आपसे जो उम्मीद है हमारी कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को शेयर जरूर करेंगे। चलिए तो करते हैं शुरू और पढ़ते हैं अपनी बेहतरीन तैयारी के साथ। एग्ज़ाम नज़दीक आ गई है अपनी, तो अब अपने पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि अपन फालतू की बातें करें। रिवीजन बूस्टर का मतलब है कि रिवीजन फटाक से करो। तो चलिए शुरू करें। प्रजामंडल का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो प्रजामंडल आंदोलन अपना टॉपिक है, तो भाई प्रजामंडल का पता भी तो होना चाहिए क्या है प्रजामंडल। तो प्रजामंडल का मतलब होता है प्रजा का संगठन। इसके उद्देश्य की बात करें तो स्वशासन की मांग मजबूत करते हुए उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करना ही प्रजामंडल का उद्देश्य रहा है। और जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अखिल भारतीय देसी की। तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की तो 1927 बम्बई में स्थापित रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है। कांग्रेस के मंच में पहली बार प्रजामंडल के समर्थन की बात करें तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 से सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह होता है। साथियों जितना आपने थ्योरी पढ़नी थी कहानियों के तौर पर, वो सब कुछ अब टाइम नहीं है उन चीज़ों का, तो अपन जो है सीधा सीधा वन लाइनर बेस में फैक्टों के अनुसार जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बेहतरीन कंटेंट है, तो इसकी वैल्यू करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और धैर्य रखें, साथ में पढ़े। तो कांग्रेस मंच से पहली बार प्रजामंडल को समर्थन हरिपुरा अधिवेशन से मिलता है 1938 से सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट पॉइंट अपना, राजस्थान में प्रथम प्रजामंडल की स्थापना। तो राजस्थान में प्रथम प्रजामंडल की स्थापना जयपुर प्रजामंडल की होती है 1931 में। कब होती है? 1931 में होती है। बात करें राजस्थान के वे प्रजामंडल जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई, तो ऐसे 3 प्रजामंडल थे हमारे जिनकी जो है स्थापना है वो राजस्थान से बाहर हुई थी। वो थे हमारे बीकानेर, भरतपुर और सिरोही। बीकानेर की स्थापना हुई थी कलकत्ता में और सिरोही भरतपुर की स्थापना हुई भरतपुर प्रजामंडल की रेवाड़ी हरियाणा में। वो बात करें सिरोही की, तो सिरोही की हुई थी बम्बई में। अब इनको याद करने की ये ट्रिक उपलब्ध करवाई गई है सर ने, तो वो ट्रिक आप देखें कि बीकानेर, बी का, तो बी का यहाँ पे दे रखा है ना, तो बी का से मतलब क्या हो गया आपका, बी से आपका बीकानेर और का से आपका कालकाता, कालकाता। ठीक है, इसी प्रकार भरतपुर की ट्रिक दी है आपके, भरतपुर रेवाड़ी हरियाणा की, भरे, बी का भरे सीधाबन, या फिर इसको बी भरसी भी बोल सकते हैं आप। ये ट्रिक है आपकी, बी भरसी, बी से आपका क्या हो जाएगा, बी का, बी का, बी का बीकानेर, बी से बीकानेर, ठीक है, और भर से भरतपुर और सी से सिरोही। बी भर सी, बी का भरे सीधा बम, या फिर ऐसे याद रख लीजिए, बी का भरे सीधा बम, ये याद रखिए आप। बी का भरे सीधा बम, बी का क्या करता है, बम जो है सीधा भरता है। तो बीका का क्या मतलब हो गया, बीकानेर और कोलकाता। भरे से भरतपुर रेवाड़ी, रेवाड़ी हरियाणा। सीधा बम इसी से सिरोही और बम से बम्बई, बम्बई में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और अब आपकी जो है ये सारणी है जहाँ से आपको जो है सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलता ही है। प्रजामंडल आंदोलन की ये जो सारणी है इसको जरूर ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर रख ले और अच्छे से एक एक पॉइंट को याद रखें। चलिए तो थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको जो है एकदम क्लियर ये दिख पाए। तो इधर आपके जो है प्रजामंडल हो जाएगा, यहाँ आपका गठनकर्ता और इधर आपका अध्यक्ष, और यहाँ पर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई वो वर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सीधा सीधा पढ़ना है, इसमें समझने वाली चीज़ है ही नहीं मेरे दोस्त, तो साथ में पढ़े और सुने। तो जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो जयपुर प्रजामंडल का गठनकर्ता जमनालाल बजाज हो जाएगा। अध्यक्ष की बात करें तो कर्पूर चंद पाटनी जी हो जाएंगे, और सन की बात करें तो 1931-36 हो जाएगी। फिर बूंदी प्रजामंडल के गठनकर्ता कांतिलाल चौथानी जी थे और अध्यक्ष भी कांतिलाल रहे, और 1931 ईस्वी में ये प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। बूंदी राज्य प्रजा परिषद, बूंदी राज्य प्रजा परिषद की बात करें तो ऋषिदत्त मेहता जी आते हैं। कौन आते हैं? ऋषिदत्त मेहता गठनकर्ता करते हैं, गठनकर्ता रहते हैं। और अध्यक्ष की बात करें तो हरिमोहन माथुर जी रहते हैं। 1937 ईस्वी में जो है ये स्थापना होती है। फिर बात करते हैं हाड़ौती प्रजामंडल की, तो पंडित नैनूराम शर्मा गठनकर्ता रहे, और हाजी फैज मोहम्मद जो है अध्यक्ष रहते हैं, और सन 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है। फिर बात करते हैं मारवाड़, मारवाड़ यानी कि जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल के जयनारायण व्यास जी
गठनकर्ता और भंवरलाल सराफा अध्यक्ष रहे। सन 1934 ईस्वी में स्थापना होती है। सिरोही प्रजामंडल बम्बई सीधा बम भरे, ठीक है, याद है ना, बी का सीधा बम भरे सीधा बम, याद है ना ट्रिक। तो बी से बीकानेर, का से कलकत्ता में स्थापना हुई थी बीकानेर की। भरे से भरतपुर और रे से आपका था क्या, रेवाड़ी हरियाणा में स्थापना हुई। और सीधा बम यानी कि सिरोही की स्थापना कहाँ पर हुई, बम्बई में। अब बात करते हैं सिरोही प्रजामंडल की। तो गोकुल भाई भट्ट जो है, अच्छा, सिरोही प्रजामंडल बम्बई, जिसमें वृद्धि शंकर त्रिवेदी जी गठनकर्ता रहे और भीम शंकर शर्मा जो है आपके अध्यक्ष रहे 1934 ईस्वी में। बात करें सिरोही प्रजामंडल की तो गोकुल भाई भट्ट यहाँ के गठनकर्ता है और गोकुल भाई भट्ट ये अध्यक्ष रहे और 1939 ईस्वी की ये बात है। किशनगढ़ प्रजामंडल के कांतिलाल चौथानी अध्यक्ष और 1939 में। जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद जोधपुर के थे आपके शिवशंकर गोपा जी अध्यक्ष और 1939 की बात है। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल के मीठालाल व्यास ये अध्यक्ष रहे और गठनकर्ता भी यही थे, 1945 की बात हो जाएगी। फिर बात करें कुशलगढ़ प्रजामंडल की तो भंवरलाल निगम जी गठनकर्ता थे और कन्हैयालाल सेठिया जी जो है अध्यक्ष रहे 1942 ईस्वी में। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल की। तो डूंगरपुर प्रजामंडल के भोगीलाल पांड्या जी रहे गठनकर्ता और अध्यक्ष 1944 की टर्म। बूंदी राज्य लोक परिषद के ऋषिदत्त मेहता और हरिमोहन माथुर जो है अध्यक्ष रहे। गठनकर्ता कौन थे, तो ऋषिदत्त मेहता, याद रखना आपको। बांसवाड़ा प्रजामंडल के भूपेंद्र नाथ रहे गठनकर्ता और अध्यक्ष रहे विनोद चंद्र जी, सन 1945 की बात हो जाएगी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो प्रतापगढ़ के अमृतलाल पायक जी रहेंगे गठनकर्ता और अमृतलाल पायक जी ही अध्यक्ष रहे, 1945 की बात हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं झालावाड़ प्रजामंडल की। तो झालावाड़ के मांगीलाल बापे जी गठनकर्ता और अध्यक्ष रहे, 1940 ईस्वी में इनकी स्थापना होती है झालावाड़ प्रजामंडल की। बीकानेर राज्य प्रजामंडल जो कि कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है मगाराम बैद के द्वारा, ठीक है, 1936 की बात है। बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो बीकानेर प्रजामंडल की भी मगाराम बैद के द्वारा होती है 1936 में। फिर बीकानेर राज्य परिषद की बात करें तो रघुवर दयाल गोयल जी यहाँ पर आ जाते हैं गठनकर्ता और अध्यक्ष भी रघुवर दयाल गोयल जी रहे। तो बीकानेर राज्य परिषद और बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजामंडल, इन तीनों को याद रखिएगा, तीनों। तो बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में मगाराम बैद के द्वारा, बीकानेर प्रजामंडल की भी मगाराम बैद, लेकिन अगर आ जाए बीकानेर राज्य परिषद तो आपको जो है राज्य और रै से रघुवर दयाल गोयल याद रखना है। ये बात हो जाएगी 1942 की। फिर बात करें कोटा प्रजामंडल की तो पंडित नैनूराम शर्मा याद रखना है 1939 ईस्वी में। और मारवाड़ लोक परिषद की बात करें तो जयनारायण व्यास जी रहेंगे और रणछोड़ दास गट्टानी जो है यहाँ के अध्यक्ष रहे मारवाड़ लोक परिषद के। सन की बात करें तो सन 1938 ईस्वी में। ठीक है, अभी आगे बेहतरीन ट्रैकों देखने को मिलेगी आपको, तो चिंता मत करें कि कैसे याद होगी, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, एक एक सन याद हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, ये बस बेसिक जानकारी है, ये मान लीजिए आप। ठीक है, तो मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे गठनकर्ता माणिकलाल वर्मा और अध्यक्ष की बात करें तो बलवंत सिंह 1938 में। अलवर प्रजामंडल के पंडित हरिनारायण शर्मा रहे 1938 में। भरतपुर प्रजामंडल के किशनलाल जोशी गठनकर्ता रहे और गोपीलाल यादव अध्यक्ष रहे 1938 में। शाहपुरा प्रजामंडल के रमेश चंद ओझा रहे 1938 में। और धौलपुर प्रजामंडल के ज्वाला प्रसाद जी क्यासु रहे गठनकर्ता, जबकि पूछ लिया जाए अध्यक्ष कौन थे तो कृष्णदत्त पालीवाल, सन की बात करें 1938। और करौली प्रजामंडल के त्रिलोकचंद माथुर रहे, सन की बात करें तो 1938 में। अब ये देखिए, यहाँ से आपको जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरी गारंटी। कॉन्फिडेंस कैसे आ जाएगा मेरे दोस्त कि ये जो हम सन वगैरह देख रहे थे तो इनको कैसे याद करेंगे, तो उनके लिए बेहतरीन ट्रिक है आपके सामने कि प्रजामंडलों के बर्थ की बात करें तो 1938 को, जैसा कि अभी हमने देखा ना, ये 1938 में इतनी सारी घटनाएं प्रजामंडल है अपने पास, है ना, मेवाड़, अलवर, भरतपुर, शाहपुरा, धौलपुर, करौली, तो इनको कैसे याद रखोगे। इनको याद रखने के लिए ट्रिक आपको याद रखनी होगी। ठीक है, ट्रिक क्या हो जाएगी और जूम कर लेते अभी। ठीक, ट्रिक क्या है मेरे दोस्त, ट्रिक है 1938 UKABHD, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। यहाँ से आप याद रखेंगे प्रजामंडलों के नाम याद रखने क्रम के अनुसार, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और इधर ये आपकी है उसके जो गठनकर्ता है उनका नाम, ठीक है। तो 1938 UKABHD, यानी कि यू से क्या हो जाएगा आपका उदयपुर, के से क्या हो जाएगा आपका करौली, ए से क्या हो जाएगा आपका अलवर, बी से भरतपुर और एस से शाहपुरा हो जाएगा और डी से धौलपुर हो जाएगा। तो UKABHD हो गए।
अब इनके जो गठन करता है उनको कैसे याद रखेंगे, तो वल त्रि हरि गोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा। वल त्रि हरि गोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा। मेरे साथ दोहराइए, वल त्रि हरि गोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा। वल त्रि हरि गोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा, यानी बल से बलवंत सिंह मेहता हो जाएगा। बल से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बल से हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। त्रि से त्रिलोकचंद माथुर, हरि से हरि नारायण शर्मा, गोपी से गोपीलाल यादव और रमेश से रमेश चंद ओझा, रमेश ओझा से रमेश चंद ओझा और के पास प्रसाद चढ़ा। प्रसाद ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखनी होगी कि 1938 यूके एबीएसटी, यूके में अब एसटी है। 1938 यूके में अब एसटी है, यूके में अब एसटी है। 1938 यूके में अब एसटी है, 1938 यूके में अब एसटी है। वल त्रि हरि गोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा, वल त्रि हरि गोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा, याद रहेगा। तो यू से उदयपुर, के से करौली, यूके, ए से अलवर, बी से भरतपुर, एस से शाहपुरा और डी से धौलपुर। बल से बलवंत सिंह मेहता, टी से त्रिलोकचंद माथुर करौली का, अलवर का हरिनारायण शर्मा, भरतपुर का गोपीलाल यादव, शाहपुरा का रमेश चंद ओझा और धौलपुर का कौन हो जाएगा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। चलिए अब बात कर लेते हैं इधर अब, ठीक है। 1939 की, 1938 अपन ने याद कर लिया। अब बात करेंगे अपन 1939 में स्थापित जो अपने प्रजामंडल है उनकी। तो 1939 में के आए। 1939 में कौन आया, के आया। के से मतलब कोटा, एस से मतलब सिरोही, के से मतलब किशनगढ़। कोटा, सिरोही, किशनगढ़ 1939 में स्थापित होती है। और कर्ता कौन है, तो न्यू गो क्रांति। न्यू गो क्रांति जो है इसकी स्थापना करती है, ऐसे समझ लीजिए, न्यू गो क्रांति। ये दोनों ट्रैक, के में न्यू गो क्रांति। 1939 में के न्यू गो क्रांति आई, के न्यू गो क्रांति आई। तो के से कोटा और न्यू से नैनूराम शर्मा, एस से सिरोही, गो से गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है, राजस्थान का गांधी कहा जाता है। के से किशनगढ़ और क्रांति से कांतिलाल चौथानी, याद रखना है। तो 1939 का कितना आसान हो गया अभी याद करना। पहले से समस्या आ रही थी ना जब हम सारणी पढ़ रहे थे, लेकिन अब ये ईजी हो गया है। क्यों, क्योंकि आपको पता है 1939 में के न्यू गो क्रांति आती है। 1939 में के न्यू गो क्रांति के माध्यम से जो है प्रजामंडलों की स्थापना होती है। तो क्या हो जाएगी, अब आपको ये ट्रिक याद है तो आप कैसे करेंगे कि के से कोटा, एस से सिरोही और के से किशनगढ़ करेंगे आप। क्या आई, न्यू गो क्रांति। तो के से कोटा और न्यू से नैनूराम शर्मा, एस से सिरोही, गो से गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी, के से किशनगढ़ और क्रांति आई यानी कि कांतिलाल चौथानी जी, ठीक है। आइए अब बात करते हैं अपन और जो बच्चे हैं अन्य प्रजामंडलों की। तो ये भी बेहतरीन ट्रिक आपके सामने है, ठीक है। अन्य प्रजामंडल, अब अन्य प्रजामंडलों को कैसे याद करेंगे, तो वो देखो 42, 43, 44, 45, 45, 46, ठीक है। इनको याद कैसे करोगे, इनको याद कैसे करोगे मेरे दोस्त। तो सबसे पहले लिख लीजिए आप 42, 43, 44, 45, 45 और 46, यानी कि 6 पॉइंट लिखने है ना। 6 पॉइंट लिखने हैं, 42, 43, 44, 45 को डबल बार लिखना है, 45, 45, 46, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कुबड़ा जापो झाड़ो घालावा, कुबाड़ू जय प्रज्ञा, या तो ऐसे ले लो कुबड़ा जापो झाड़ो घलावा, या फिर आप इतना सा शब्द ये याद रखिए, कुबाड़ू जय प्रज्ञा, कुबाड़ू जय प्रज्ञा, कुबाड़ू जय प्रज्ञा, ठीक है। कुबाड़ू जय प्रज्ञा याद रहेगी। अब कुबाड़ू जय प्रज्ञा से क्या बनेगा आपका, कु से कुशलगढ़, बा से बांसवाड़ा, डू से डूंगरपुर, जय से जैसलमेर, प्र से प्रतापगढ़ और झा से कुबाड़ू जय प्रज्ञा, झा से झालावाड़, ठीक है। तो कुबाड़ू जय प्रज्ञा, कुबाड़ू जय प्रज्ञा, कुबाड़ू जय प्रज्ञा यानी कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, झालावाड़, ठीक है। अब भले भोपे के पास भोग लगा के मीठी चुन्नी मांग, भले भोपे के पास भोग लगा के मीठी चुन्नी मांग, यानी कि भले, भले से क्या हो जाएगा, भंवर डालने का। भोपे से क्या हो जाएगा, भोपे से भूपेंद्र, भूपेंद्र त्रिवेदी, और भोग से क्या हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या, ठीक है। मीठी से मीठा लाल व्यास, चुन्नी से चोनीलाल प्रभाकर और मंगा मांगीलाल भापे, ठीक है। तो भले भोपे के पास भोग लगा के मीठी चुन्नी मंगा। चलिए इस ट्रिक से आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो ये अपनी ट्रिक है, इसको एक बार ध्यान से देखिए और ये ट्रिक एक बार आपको याद हो गई तो आप कभी नहीं भूलोगे कि 42, 43, 44, 45, 45, 46 आपके सामने है ये, ठीक है। 42, 43, 44, 45, 45, 46। कुछ बांस डूं जय प्रताप झाला, भवर भूप भाग, भवर भूप सॉरी भवर भूप भोगी है।
तो अब ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इधर प्रजामंडल को, ये है प्रजामंडल, ठीक है। ये है आपके प्रजामंडल, ठीक। प्रजामंडल देखेंगे तो प्रजामंडल कैसे बन रहे हैं मेरे भाई, कि कुश, कुश से क्या हो जाएगा कुशलगढ़, बांस से क्या हो जाएगा बांसवाड़ा, डू से क्या हो जाएगा डूंग से डूंगरपुर, जय से क्या हो जाएगा जैसलमेर, प्रताप से प्रतापगढ़ और झाला से झालावाड़, ठीक है। फिर बात करें इनकी संस्थापकों की, कुछ बांस डूंग जय प्रताप झाला भंवर भूप भोगी मीठा चुन्नी मांगे, कुछ बांस डूंग जय प्रताप झाला, कुछ बांस डूंग जय प्रताप झाला भंवर भूप भोगी मीठा चुन्नी मांगे, भंवर भूप भोगी मीठा चुन्नी मांगे, कुछ बांस डूंग जय प्रताप झाला भंवर भूप भोगी मीठा चुन्नी मांगे, 42 43 44 45 45 46, ठीक है। तो फिर अपन बात करते हैं इसकी, तो भंवर, भंवर से कौन हो जाएगा, भंवर से हो जाएगा आपका भंवरलाल निगम, भूप से हो जाएगा कौन भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, भोगी से भोगीलाल पांडे, मीठा से मीठालाल व्यास, चुन्नी से चुन्नीलाल प्रभाकर और मांगे से क्या हो जाएगा मांगीलाल भाटे, ठीक है। अब इधर मिला लो फिर इसी चीज़ को, इसी चीज़ को इधर मिला लो कि कुश यानी कि कुशलगढ़, कुशलगढ़ की स्थापना कब हुई 1942 में, 1942 में किसने की भंवरलाल निगम ने करी। फिर बात करें बांस, बांसवाड़ा प्रजामंडल की भूपेंद्रनाथ, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र त्रिवेदी 1943 में। इसी प्रकार डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर की 1944 में होती है, 1944 में होती है। कौन करता है तो भोगीलाल पांड्या करता है, भोगीलाल पांड्या 1944 में। इसी प्रकार जैसलमेर की बात करें तो 1945 में मीठालाल व्यास करता है। फिर प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ की 1945 में चुन्नीलाल करता है, चुन्नीलाल प्रभाकर करता है। फिर झालावाड़ की बात करें तो 1946 में मांगे से मांगीलाल भाटे हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अच्छे से। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले सभी, ठीक है। चलिए मैं भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ट्रिक क्या है, कुछ सुभाष डू जयप्रताप झाला भंवर भोगी मीठा चुन्नी मांगे 42 43 44 45 45 46। चलिए बढ़ते हैं आगे, इधर आ जाते हैं। अब देखते हैं अपन बूंदी का बीमा करते हैं, बीमा बूंदी का, यानी 1936 और 1931 की बात करेंगे। तो इसको कैसे याद करेंगे सर, इसको याद करने के लिए अपन क्या करेंगे, बीमा बूंदी का याद करेंगे। तो बी से आपका क्या हो जाएगा बीकानेर, माँ से मगाराम वैद, बूंदी बूंदी का से कांतिलाल चौथानी। बात करें अगर 1931 की तो बूंदी के कांतिलाल चौथानी हो जाएंगे, और बात करें यदि बीकानेर की तो 1936 में मगाराम वैद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी, और बूंदी प्रजामंडल की 1931 में कांतिलाल चौथानी ने करी। तो बीमा बूंदी का होगा, बीमा से मतलब बीकानेर मगाराम वैद 1936, बूंदी का बूंदी कांतिलाल चौथानी, ठीक है। आ जाओ, अब बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना मेरे भाई 1931 में कर्पूर चंद पाटनीर के द्वारा होती है। पुनर्स्थापना की बात करें तो 1937 में जमनालाल बजाज के द्वारा होती है। उपाध्यक्ष चंदीलाल मिश्र और सहयोगी रहते हैं हीरालाल शास्त्री जी, जो कि सचिव थे। अधिवेशन की बात करें तो 1938 में अध्यक्ष जमनालाल बजाज, अतिथि थे कस्तूरबा गांधी जी, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जो है अतिथि रही। अधिवेशन हुआ था 1938 में, इन्होंने भाग लिया था। यहाँ से सीधा प्रश्न बनता है कि किसने, जो कस्तूरबा गांधी है वो भाग लेती है कहाँ पर, तो जमनालाल बजाज के यहाँ पर जो जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन होता है 1938 में, उसमें भाग लेती है। संदेश दिया गया था स्वदेशी में खादी का प्रयोग करें। जन नेता की बात करें तो हीरालाल शास्त्री जी हो जाएंगे, और महिलाओं का नेतृत्व किया था दुर्गामती शर्मा ने। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, दुर्गामती शर्मा ने किया था। मोतीलाल दिवस की बात करें तो 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस मनाया जाता है, 5 अप्रैल 1931 को जो है मोतीलाल दिवस मनाया गया। जेंटलमैन एग्रीमेंट की बात करें तो 1942 में हीरालाल शास्त्री वर्सेस सर मिर्जा इस्माइल के मध्य में जो है जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, और ये कब होता है 1942 में होता है। तो ये जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है इंपॉर्टेंट है, और ये इससे कई बार इस प्रकार से प्रश्न बना है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ था, ये पूछा गया। तो हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल आपको याद रखना है, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री ने 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट किया, ठीक है। मिर्जा इस्माइल जयपुर महाराजा मानसिंह सेकंड के प्रधानमंत्री थे, यानी आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आधुनिक जयपुर का निर्माता कौन, मिर्जा इस्माइल, जिन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट किया हीरालाल शास्त्री के साथ, ठीक है। अब बात करें आज़ाद मोर्चा की, तो 1942 में बाबा हरिश्चंद्र शास्त्री जी की समझौतावादी नीति के विरुद्ध सदस्य बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल ये थे, ठीक है, आज़ाद मोर्चे में। फिर प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र की बात करें तो हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, और प्रलय प्रत्यचा नमो नमः ये हीरालाल शास्त्री द्वारा लिखित गीत था, प्रलय प्रत्यचा नमो नमः। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा आपसे, प्रश्न मेरे भाई ऐसे बनेगा कि प्रलय प्रत्यचा नमो नमः किस के द्वारा लिखा गया गीत है, तो आपको आंसर देना है हीरालाल शास्त्री द्वारा।
हीरालाल शास्त्री के द्वारा की आत्मकथा याद रखिए, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और प्रलय प्रतिचार नमो नमः, ये गीत हो जाएगा उनका। चरखा संघ की बात करें तो 1927 में जमनालाल बजाज के द्वारा, और जानकी देवी बजाज की बात करें तो 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अब बात करते हैं मारवाड़ यानी कि जोधपुर प्रजामंडल की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 में जयनारायण व्यास के द्वारा। अध्यक्ष की बात करें तो भंवरलाल सर्राफा जी अध्यक्ष रहे, और मरुधर मित्र हितकारिणी सभा कब होती है? 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा होती है, और मारवाड़ हितकारिणी सभा की बात करें तो 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा होती है। ठीक है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जयनारायण व्यास के द्वारा की गई, और मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन जो है 1923 में किया गया। राजभक्त देश हितकारिणी सभा की बात करें तो सरस्वती से प्रसाद जी रहे, और बाल भारत सभा की स्थापना जो है छगनराज चौपासनी बाला के द्वारा होती है। मारवाड़ में पहली बार स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1932 में छगनराज चौपासनी वाला द्वारा मनाया गया। कृष्णा दिवस की बात करें तो 1936 में मनाया गया। और अब देखते हैं अपन पॉइंट जो कि जहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपको देखने को मिलने की उम्मीद है कि जयनारायण व्यास के समाचार पत्रों को एक साथ देखते हैं। तो अखंड भारत बॉम्बे हिंदी में था, आगे बाण ब्यावर राजस्थान से चलता था, पीप अंग्रेजी में आता था, और जोधपुर शिक्षा दिवस की 21 जून 1936 को स्थापना होती है। ठीक है। सलाहकार मंडल विरोधी दिवस की बात करें तो 1939 हो जाएगा। महिमा देवी किंकर की बात करें तो मारवाड़ लोक परिषद की महिला कार्यकर्ता थी। ठीक है। रियासती दिवस की बात करें तो 19 अप्रैल 1942 को। मारवाड़ क्रांति संघ की बात करें तो लालचंद द्वारा जैन युवाओं का संगठन होता है। और पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था जयनारायण व्यास की 2 पुस्तकें थे, इनसे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, दोनों को रट लेना मेरे भाई, बिल्कुल पूछा जाएगा। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था जयनारायण व्यास की पुस्तकें। मारवाड़ यूथ लीग की बात करें तो 10 मई 1931 को होगा। मारवाड़ राज्य लोक परिषद की बात करें तो 1929 प्रथम अधिवेशन पुष्कर में होता है 1931 में। राजस्थान का जतिन दास बालमुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के दौरान ही शहीद हो गए थे। बालमुकुंद बिस्सा जो है भूख हड़ताल के दौरान शहीद हुए थे 19 जून 1942 को। राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। विधानसभा विरोधी दिवस की बात करें तो 14 नवंबर 1947 को होता है। और तोल आंदोलन की बात करें तो चांदमल सुराणा किशनलाल बाफना के द्वारा जो है तोल आंदोलन किया जाता है। अब बात करेंगे अपन मेवाड़ प्रजामंडल की। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को होती है। संस्थापक की बात करें तो माणिकलाल वर्मा थे, जो कि महामंत्री रहे थे। सहयोगी की बात करें तो रमेश चंद्र व्यास, बलवंत सिंह मेहता, हीरालाल कोठारी और भवानी शंकर बैद रहे। प्रथम सभापति या फिर कहे प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल के, और उपाध्यक्ष थे भूरेलाल बया। उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल बया जी। साहित्य कोटर की बात करें तो साहित्य कोटर बलवंत सिंह मेहता का घर, जहाँ से मेवाड़ प्रजामंडल की नींव रखी थी, साहित्य कोटर था। मेवाड़ का वर्तमान शासन माणिकलाल वर्मा की पुस्तक अजमेर में लिखी गई थी। मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये एक पुस्तक का नाम है मेरे भाई, जो अजमेर में लिखी गई थी माणिकलाल वर्मा के द्वारा। मेवाड़ का काला पानी, ये सराड़ा किला यानी सलुम्बर भूरेलाल बया को नज़रबंद किया गया था यहाँ पर। मेवाड़ का जो काला पानी है सराड़ा का किला सलुम्बर में भूरेलाल बया को यहाँ पर बंद किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल की शाखाओं की बात करें तो 4 शाखाएं थी, मुंबई, नागपुर, अकोला और जलगांव। प्रथम अधिवेशन की बात करें तो नवंबर 1941 में माणिकलाल वर्मा अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है। जेवी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ने हिस्सा लिया था शाहपुरा हवेली उदयपुर में। ठीक है। इस अधिवेशन में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था नवंबर 1941 में माणिकलाल वर्मा के अध्यक्षता में, तो इसमें जेवी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडिता ने हिस्सा लिया था। ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये शाहपुरा हवेली उदयपुर में जो है आपके प्रथम अधिवेशन हुआ था मेवाड़ प्रजामंडल का। ठीक है। अखिल भारतीय देशी राज्य 31 दिसंबर 1945 को सालोटिया मैदान उदयपुर में और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन होता है मेरे दोस्त, 7वां अधिवेशन। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ पर होता है? ये होता है आपके सलावटिया का मैदान उदयपुर में। किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कब होता है? 31 दिसंबर 1945 को होता है। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रह की बात करें तो रमेश चंद्र व्यास, जो कि कहाँ से थे? भीलवाड़ा से। माणिकलाल वर्मा, नारायणी देवी इनकी पत्नी थी माणिकलाल वर्मा की, और स्नेहलता और सुशीला पुत्रियाँ थी। स्नेहलता और सुशीला जो है माणिकलाल वर्मा की तो पुत्रियाँ थी, और नारायणी देवी जो है इनकी पत्नी थी। ये तीनों ही जो पूरा परिवार ही प्रजामंडल की स्थापना में भाग लिया था। मोहनलाल सुखाड़िया, वीरभद्र जोशी, रोशनलाल भगवती और भगवती देवी आदि मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध रखते थे। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों बीकानेर प्रजामंडल की। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो 4 अक्टूबर 1936 को कलकत्ता में होती है। 3 ऐसे प्रजामंडल थे, आपको याद है ना, जो कि राजस्थान से भारत की स्थापना हुई थी, है ना।
बीकानेर सर्व हितकारिणी सभा। बीकानेर सर्व हितकारिणी सभा की बात करें तो 1913 में कन्हैयालाल के द्वारा ढूंढ चूरू में ये होती है। संस्थापक की बात करें तो पंडित मगाराम वैद हो जाएंगे, और सहयोगी की बात करें तो चंदनमल बेहर जी हो जाएंगे। जननेता की बात करें तो हनुमान सिंह आर्या जी, और पुनर्स्थापना की बात करें तो 1937 में जो है बीकानेर प्रजामंडल की पुनः स्थापना होती है। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे लक्ष्मीदेव आचार्य जी। ठीक है, चलिए भाई रिवीजन बूस्टर है, इसको इसी प्रकार से पढ़ा जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या। बीकानेर सेफ्टी एक्ट 1932 के तहत क्रांतिकारी नेताओं को 17 मार्च 1937 तक बीकानेर छोड़ने का आदेश दिए गए थे। ये थी बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की बात करें तो 22 जुलाई 1942 को वकील रघुवर दयाल गोयल के द्वारा ये बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना होती है। बीकानेर सरकार विरोधी दिवस की बात करें तो 20 अक्टूबर 1944 को मनाया गया। ठीक है, फिर आपका वीरबल शहीद दिवस है जो कि जुलाई 1946 में मनाया गया। बीकानेर एक दिग्दर्शन की बात करें तो चंदनमल बेहर द्वारा लिखित गंगा सिंह विरोधी पुस्तक के बारे में है, और बीकानेर षड्यंत्र अभियोग जो है 1932 में आता है। बीकानेर दिग्दर्शन के कारण चंदनमल बेहर, गोपाल दास स्वामी, खूबराम सर्राफा और सत्यनारायण सर्राफ पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, तो अपन बहुत ही बढ़िया तरीके से एक बार फिर से बीकानेर प्रजामंडल को देख ले, इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना होती है। स्थापना कब होती है मेरे दोस्त? स्थापना होती है 4 अक्टूबर 1936 को। पुनर्स्थापना कब होती है? 1937 में। सर्वहितकारिणी सभा याद रखिए 1913 कन्हैयालाल के द्वारा। संस्थापक कौन थे? पंडित मगाराम वैद। ठीक है, सहयोगी चंदनमल बेहर। अध्यक्ष कौन थे? तो लक्ष्मी देवी आचार्य। और फिर आपका जो बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या, ये भी आपको याद रखना है। इसमें क्या हुआ था कि बीकानेर में जो एक ऐसा कानून लाया गया 1932 में, बीकानेर सेफ्टी एक्ट 1932 के तहत, वहाँ पर जो क्रांतिकारी नेता थे उनको जो है 17 मार्च 1937 तक बीकानेर को छोड़ने का आदेश दे दिया कि बीकानेर से आप जा सकते जाना पड़ेगा आपको, बीकानेर को छोड़ना होगा। जो जितने भी क्रांतिकारी नेता हुए उस वक्त, उन सभी के लिए ये कानून लाया गया था, और इसे ही कहा गया बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या का ही नाम दिया गया। ठीक है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की बात करें तो 22 जुलाई 1942 को, और सरकार विरोधी दिवस मनाया गया 20 अक्टूबर 1944 को। ठीक है, तो इस प्रकार से बीकानेर षड्यंत्र अभियोग 1932 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कबीर पाठशाला व कन्या पाठशाला की स्थापना चूरू में की गई थी, तो इंपॉर्टेंट नोट है। कबीर पाठशाला और कन्या पाठशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो चूरू में की गई थी। ठीक है, कांतिलाल चौथानी के प्रयासों से स्थापित किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जमाल शाह को। राज्य की पहली पूर्ण उत्तरदायी शासन से स्थापित करने वाली रियासत की बात करें तो शाहपुरा थी। शासक था सुदर्शन देव। शाहपुरा का शासक कौन था? सुदर्शन देव था, जो कि राज्य की पहली पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली रियासत बनी। तसीमो कांड। ठीक है, अब बात करते हैं तसीमो कांड की। तो तसीमो कांड छतर सिंह व पंचम सिंह शहीद हुए थे, इनका संबंध था तसीमो कांड से। ये धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है, तो तसीमो कांड किससे संबंधित है? तो धौलपुर प्रजामंडल से। इसमें छतर सिंह और पंचम सिंह शहीद हुए थे। बीकानेर की थोती पोथी मगाराम वैद द्वारा जारी पैम्पलेट था। इसका शीर्षक था गंगा सिंह का मुखौटा था। गंगा सिंह का मुखौटा था, यानी बीकानेर की थोती पोथी मगाराम वैद ने पैम्पलेट जारी किए थे। पैम्पलेट, तो उनको जो है बीकानेर की थोती पोथी बताया गया, जो इसका इनका शीर्षक था गंगा सिंह का मुखौटा। ठीक है, अब देख लेते हैं साथियों भी प्रजामंडल से संबंधित सभी दिवस जो कि एक साथ है आपके सामने, क्योंकि सीधा सीधा दिवस से प्रश्न बनता है, तो ये एक साथ दे रखे हैं, तो यहाँ से आपको याद करना आसान रहेगा। ठीक है, तो मोतीलाल दिवस जयपुर में 5/4/1931, जयपुर दिवस 12/3/1939, कृष्णा दिवस जोधपुर 1936, जोधपुर शिक्षा दिवस 21/6/1936, सलाहकार प्रमंडल विरोधी दिवस जोधपुर 1939, रियासती दिवस जोधपुर 1942, और बीरबल सिंह दिवस बीकानेर जुलाई 1946। नेताजी दिवस की बात करें बीकानेर में तो 23 जनवरी 1946 हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे अपन प्रजामंडल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की। जिनको अन्य महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है ये इंपॉर्टेंट रहने वाले, याद रखिएगा। तो कोटा प्रजामंडल अपनी क्लास का जो है लास्ट पार्ट है, ये चिंता मत करिए, जल्द ही कंप्लीट हुई है और कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाया है। तो एक बार क्लास को शेयर जरूर करें और अपने साथियों तक जो है बोले कि सब्सक्राइब करें सर के चैनल को, क्योंकि भाई आपके लिए किया जा रहा है सब कुछ, और आप इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो करवाओ यार। ठीक है, चलिए प्रजामंडल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। तो कोटा प्रजामंडल शारदा भार्गव, अविन नहरी, नैनूराम शर्मा, हाजी फैज, मोहम्मद तनसुख लाल मेहतल कोटा प्रजामंडल से संबंधित है व्यक्तित्व हैं। बूंदी राज्य के लोक परिषद की बात करें तो ऋषिदत्त मेहता, ब्रज सुंदर शर्मा, हरिमोहन महाथुर, वकील राम कल्याण, नित्यानंद नागर। इनको जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। इनसे कभी कभी, मैं ये नहीं कहता कि प्रश्न बनेगा ऐसी, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हरिमोहन महाथुर निम्न में से किस प्रजामंडल से संबंधित थे।
ठीक है। तो या फिर कह सकते हैं कि कोटा प्रजामंडल से संबंधित निम्न में से कौन थे। तो 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, तो थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। धौलपुर से थे आपके यमुना प्रसाद वर्मा, स्वामी चंदानंद, जवाहरीलाल, इंदु केशव देव। डूंगरपुर से शिवलाल कोटड़िया, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय। बांसवाड़ा की बात करें तो धूलजी भाभई, बहाबसर, मणिशंकर नागर, चिमनालाल मल्होत्रा। झालावाड़ की बात करें तो कन्हैयालाल मित्तल जी, मकबूल आलम जी, रतन लाल, तनसुखलाल और मदन गोपाल जी हो जाएंगे। कुशलगढ़ की बात करें तो कन्हैयालाल सेठिया जी और पन्नालाल त्रिवेदी जी। कुशलगढ़ तो कुश कन्हैया पन्नालाल। प्रतापगढ़ की बात करें तो अमृतलाल प्रताप ने अमृत ठुकराया चुन्नी चुन्नी को। प्रतापगढ़ अमृतलाल ठक्कर पप्पा और चुन्नीलाल प्रभाकर, ठीक है। शाहपुरा की बात करें तो लादूराम व्यास, अभय सिंह डांगी, लादूराम व्यास, लक्ष्मीकांत कोटिया। जयपुर की बात करें तो हंस डी रॉय, लादूराम जोशी, टीकाराम पालीवाल, पूर्णचंद जैन और बालचंद शास्त्री जी हो जाएंगे, ठीक है। मारवाड़ की बात करें तो अभयमल मेहता, आनंद राज सुराना, चांदकरण शारदा। सिरोही की बात करें तो समर्थलाल सिंधी, रामेश्वर दयाल और धर्मचंद सुराना, घासीलाल चौधरी, जीवनमल। अब बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर के मुक्ता प्रसाद, भिक्षालाल बोहरा और गंगाराम कौशिक जी संबंधित थे, ठीक है साथियों। तो प्रजामंडल का जो रिवीजन बूस्टर था वो आपका कंप्लीट होता है। कल नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या, किसान आंदोलन को, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास, और ये ट्रिक एक बार जो है कमेंट में जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है पूरी क्लास देखते हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, कुछ बांस दूँ जयप्रताप झाला भंवर भूप भोगी मीठा चुन्नी मांगे 42 43 44 45 45 40, ठीक है। तो याद रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। 1000 सब्सक्राइबर आपको जल्द ही करवाने हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।